नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल का गाइडेंस आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 19 से लेके 25 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, या फिर कोई नया मेहमान आपके घर आ रहा है, या फिर बच्चों की वजह से ही ये रिश्ते में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। यस, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये अभी रिश्ते में कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन कुछ नहीं चाहते हैं। जैसा पहले करते थे रिश्ते में वो कुछ नहीं करेंगे। अब इन चीज़ों से खुद को बाहर रखेंगे। ना ये खुद इस रिश्ते में मैनिपुलेशन, माइंड गेम कुछ चाहते हैं। झूठ बोलना, रिश्ते को अपनी तरीके से चलाना, ये अभी कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि इनको लगता है अभी जो स्थिति है इस स्थिति में ये रिश्ते को चला सकते हैं ऑनेस्टली। क्योंकि इनको परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, बच्चा चाहिए, जो भी स्टेबिलिटी इनको ज़रूरत थी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी, ये पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को इन्होंने ऑक्यूपाई ऑलरेडी कर लिया है। इनके पास अभी सब कुछ है, जो इनको चाहिए वो सब कुछ है। साथ ही साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी इनके साथ है, जिसकी वजह से ये एक परिवार चाहता है। अगर आप पहले से ही एक दूसरे के साथ परिवार में जुड़े हुए हो तो उस परिवार को ये सही करना चाहते हैं। अगर नहीं हो तो ये आपको एक पारिवारिक रिश्ते का ऑफर देना चाहते हैं। स्टेबिलिटी के साथ एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। कैंसर, द वर्ल्ड की कार्ड। आप भी वही चाहते हो, रिश्ते में नया सर्कल, नया कुछ, नयापन, घूमना फिरना, विदेश जाना, रिश्ते की एक नए सर्कल में एंटर करना। आप लोगों का रिश्ता जो भी परेशानी से चल रहा है वो परेशानी ख़त्म हो जाए। और आपने जो हो स्पिरिचुअली खुद को बहुत अच्छी से ग्रो किया है। आपको ये लगता है कि अभी इन रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चला जाए। आप इन्फिनिटी पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स के मिरेकल पर बिलीव करते हो। आप अभी उन तरीके से नहीं सोचते हो जैसे कि आप पहले सोचते थे। कैंसर, और साथ ही साथ आप उनके साथ विदेश जाना चाहते हो। अगर ये आपसे दूर रहता है
आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ सिटी रहता है, तो आप उनसे उनके साथ मिलने जाना चाहते हो, रिश्ते को एक नए सर्कल नए लेवल पे ले जाना चाहते हो। देख लेते हैं वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिश्ते में तो स्टेबिलिटी चाहते ही हो, साथ ही साथ आप सेक्रीफाइसेस के मूड में भी हो, बलिदान देना चाहते हो, सेक्रीफाइस करना चाहते हो। आप जो रिश्ते की जो स्टकनेस है, हो सकता है ये रिश्ता स्लो हो गया है, स्टक हो गया है, समझदारी की प्रॉब्लम है, आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। साथ ही साथ आप स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ऐसा आप चाहते हो सकता है ये बंदा या बंदी आपके घर के ब्रेड अर्नर है, हो सकता है आप ही हो, जो भी हैं, हर तरीके से रिश्ते में थोड़ा सा जो स्लोनेस आ गया है, जो स्टकनेस आ गया है, जो रुक सा गया है रिश्ते, उन चीज़ों को आप दोबारा से सही करना चाहते हो विथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। एक स्टेबल ऑफर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी पर्सन की तरफ से। अभी आप खुद से कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, मतलब कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे उस तरीके की प्यार चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए, कुछ नहीं। आप सेक्रीफाइस के मूड में हो, आप चाहते हो जो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग से मिले, लेकिन स्ट्रॉन्ग मिले, स्टेबल मिले। ऑफर आपके साथ जो भी आपको ऑफर दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उस ऑफर में स्टेबिलिटी हो, मतलब कुछ देर खुश हो गए फिर दुखी हो गए, इस तरीके से आप नहीं चाहते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, ये तो आपकी करंट फीलिंग्स हो गया। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, द एम्परर। आप या वो, कोई एक जो रिश्ते से चला गया था, या तो आप या तो वो, जो रिश्ते से जो मूव ऑन कर गए थे कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते कुछ महीने, उस वक्त जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था, या तो इनमें या तो आप में, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। लेकिन अभी वो उस बर्डन से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, रिश्ते में लौटना चाहते हैं, देखो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। अगर आप उनसे ये डिमांड करोगे कि मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि आप तो अभी कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, ये चाहते भी है ऐसा कि ये रिश्ते में लौट तो रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से अपने मर्जी से, आपका कोई भी डिमांड ये नहीं रख पाएंगे। ये जो भी करेंगे अपने अंदाज से करेंगे, मतलब माई वे इज अ हाई वे टाइप की एनर्जी के साथ ये रिश्ते में वापसी कर रहे हैं, रिश्ते को मौका दे रहा है। ये सिर्फ हो सकता है बच्चों के लिए, हो सकता है परिवार के लिए, आपसे रिश्ते में दोबारा से मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, लेकिन अपने तरीके से। इनसे आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आपके मतलब अपने हिसाब से आपको, मेरे हिसाब से आपको ये करना है, वो करना है, ये उस तरीके का पर्सन है ही नहीं कि जिससे आप अपने तरीके से
चला पाओगे। इसलिए जिस तरीके का सोच आपने रखा है सैक्रिफाइसेस का, दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि इनके साथ आप अपनी मर्जी नहीं चला पाओगे। ये अपने मर्जी के मालिक है और ये हर किसी को अपनी तरीके से चलाना चाहते हैं। ये दोबारा से रिश्ते में आ रहे हैं, जो चले गए थे वो लौट रहा है। जो जिम्मेदारी का बोझ है ये वो उठा लेंगे, उसको वो कम करने के लिए आपकी जो जिम्मेदारी हैं, उनके जो जिम्मेदारी हैं, इसे बांटने के लिए आ रहा है। रिश्ते को दोबारा मौका दे रहा है, लेकिन अपने तरीके से। किसी भी तरीके से आप उनको अपना मतलब अपना मर्जी उन पर थोप नहीं पाओगे। मुझे लगता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है। वैसे कोई भी राशि की हो सकता है। कैंसर की तो मैंने कह ही दिया, कैंसर का चांसेस बहुत बहुत है। वर्गो का है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 7 ऑफ सूट्स देख लेते हैं। 7 ऑफ सूट्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो 7 ऑफ सूट्स क्यों आया है ये पता चल जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, जजमेंट, वो तो आप रिकॉन्सिलेशन पहले से ही चाह रहे हो, लेकिन सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन टेन ऑफ सूट्स, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप सोच रहे हो ना कि आपको ये मतलब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे, जो हुआ सो हुआ, इन्होंने आपको धोखा दिया, परेशान किया, ये वो। आप एक तो आप रिश्ते को वापस चाहते हो, यूनिवर्स से आप हमेशा प्रेयर कर रहे हो। आप दुखी हो, परेशान हो, आपको लग रहा था कि ये रिश्ते दोबारा से सही नहीं होगा, इसमें इतना धोखा हुआ है, आपको इतनी बड़ी धोखे मिले हैं कि शायद ये रिश्ता कभी सही हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को चाहते हो। आप खुद भी स्टेबल हो सकता है आप कोई जॉब, बिजनेस कुछ करते हो, आपके पर्सन भी करते हैं, वो भी स्टेबल है, दोनों के दोनों स्टेबल हो। आप किसी सच्चाई को ढूंढना चाहते हो, जो आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कुछ बातें छुपाई, किसी और की वजह से आपको धोखा दिया। ये जो गेस करने की जो नेचर जिन लोगों का है, बहुत गलत है। बहुत गलत चीज़ कभी कभी आप लोग गेस कर लेते हो। इसकी वजह से आप रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हो, यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहे हो कि वो रिश्ता वापस आ जाए, वो बंदा या बंदी वापस आ जाए, मेरा परिवार सही हो जाए, उनके साथ मेरा परिवार बस जाए। लेकिन आप बाहर से ये दिखा रहे हो, दिखाओगे कि भाई मुझे आपको मनाना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं, पता नहीं किसका ये एनर्जी है, जिसका भी है भाई आपको ये मनाएगा नहीं। ज़्यादा अगर आप करते हो कि मुझे मनाना पड़ेगा, ये वो, उनको आना पड़ेगा, ये आएगा नहीं, वो उस तरीके का बंदा है ही नहीं। बंदा या बंदी जो भी है, वो करने वाले में मतलब जो है ना कि हाँ मुझसे गलती हो गया, ये नहीं करेगा। आप जैसा सोच रहे हो सेक्रीफाइस करने के लिए, जैसी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है ना, उसे कंटिन्यू करो। वक्त आते आते आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपको ये लगेगा कि भाई मुझे अपने तेवर में रहना है, तो आप गलत करोगे। देख लेते हैं आउटकम क्या होता है। जो मुझे लगा, जो मुझे दिखाई दिया, जो मुझे कार्ड के अनुसार जो मुझे समझ में आया, जो मुझे दिखाई दिया, मैंने बता दिया। देखो आउटकम कैसा आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, अगर वो तो अपने तेवर में है ही, ये पहले से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप भी हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, जैसी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है कि सैक्रिफाइस करना चाहते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करके सोच रहे हो, ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये हो जाएगा। अगर नहीं सोचते हो, देखो 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। 10 स्टार के कार्ड,
आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। हाँ, हॉर्मेट का कार्ड पहले भी आया होगा। यस, देखो हॉर्मेट का कार्ड दो बार आया है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, 2 डेक से 2 बार आए हैं। मतलब अगर आप में से कोई एक अपनी अंदाज को आपने चेंज नहीं किया, तो कितना भी सेक्रीफाइसेस हो, कितना भी गलती से सीखने की कोशिश आप करो, कितना भी आप रिश्ते को रिकॉन्सिलेशन की तरफ ले जाने के बारे में सोचो, यस क्वीन ऑफ कप्स, ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन की तरफ नहीं जाएगा अगर इसमें सैक्रिफाइसेस नहीं हुआ तो। गलती से अगर आप सीखे नहीं तो। कोई एक है जो आपके जो अपोजिट पर्सन है, आप दोनों में से कोई एक जो हमेशा अपना एक रूल्स रखता है, जो दूसरा जो है वो भी अपना रूल्स चलाता है, लेकिन किसी एक को अपनी जो अंदाज है उसे बदलना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता सही होगा। वरना कितना भी आप चाहो रिकॉन्सिलेशन, अपने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आप लोग दोबारा से मूव ऑन करने के बारे में सोच लोगे। क्योंकि अगर आपने आपको चेंज नहीं किया, अगर उन्होंने आप अपने आप को चेंज नहीं किया, तो क्या होगा, स्थिति जो है वो पहले जैसे हो जाएगा। पहले भी लड़ते थे, झगड़ते थे, दोनों दो तरफ मुंह करके चले जाते थे, अभी भी वही होगा। किसी एक को तो चेंज होना पड़ेगा। अगर नहीं होते हो तो रिश्ता दोबारा से खराब हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल का गाइडेंस क्या है। कैंसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, उसे ग्रैब करें। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो, कैंसर या फिर आपके पर्सन सोच रहा है, क्योंकि ये तो मुझे कैंसर की तरफ से ही ये गाइडेंस लेना पड़ा यूनिवर्स से। कैंसर, अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको उस तरीके से सॉरी वॉरी कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, ये करके अगर आप बैठे रहोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। जो ये आपकी तरफ आ रहा है, आप उन चीज़ों को खराब करोगे, रिश्ते में परेशानी आ जाएगा, और जो होना था वो नहीं होगा, उसका विपरीत ही होगा। मतलब रिश्ते पहले जैसे, बैक टू द पैविलियन जिसे बोलते हैं, मतलब जैसा था वैसा ही हो जाएगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा अगर आप सैक्रिफाइसेस नहीं करते हो, अगर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको उस तरीके से ग्रैब नहीं करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।